दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज का जो क्लिप है कि सेरेब्रल पाल्सी के अंदर कुछ जो नए अपडेट आए हैं वो आपसे शेयर किए जाएं, ताकि आने वाले समय में किसी भी घर में कोई अपाहिज बच्चा या सीपी से ग्रस्त बच्चा या ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चा, जो दिमाग संबंधी समस्याएं हैं उनसे ग्रस्त बच्चा ना हो, इसके लिए कुछ सावधानियां जो है वो रखनी ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि नवजात शिशु जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, अगर वो रोता नहीं है तो दिमाग संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती है। उसको सेरेब्रल पाल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात बोलते हैं दिमाग में, क्योंकि प्रॉपर जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ रोया नहीं तो एक तरह की पंपिंग कह लो, बॉडी में एक पंपिंग हो रही है, वो पंपिंग ना होने से दिमाग के कुछ सेलों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसके कारण बॉडी के कुछ हिस्से, यानी कि जिस भाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची उस भाग से संबंधित कुछ बॉडी के जो एक्टिविटीज है, जैसे बैठना, खड़े होना, चलना, बोलना, चबाना, सुनना, देखना आदि जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो जाती है। और नई अपडेट जो आपको बताना चाहता हूं कि पहला तो ये हुआ कि बच्चा पैदा होते ही, जैसे गर्भ से बाहर आता है तो बच्चा आधा जब बाहर आ जाता है, यानी जब उसका सिर बाहर आ जाता है तो बाहर आते ही बच्चे का रोना शुरू होना चाहिए। ये हमें बच्चे को घर घर में जानकारी होनी चाहिए कि बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो आधा बच्चा जब बाहर आता है उसी समय उसका रोना जो है वो साइंटिफिकली कंपलसरी है, मीन जरूरी है। दूसरी समस्या मैंने बताई थी कि जब बच्चा जन्म लेता है और बच्चे की डिलीवरी जो है ऑपरेशन के माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से होती है, तो उस समय जब बच्चे को उठाया जाता है तो उठाने से लेके कुछ समय तक बच्चा जो है रोता नहीं। मेन समस्या बच्चा पैदा होने के समय ना रोने से दिमाग के अंदर एक आघात, जिसको मस्तिष्क पक्षाघात भी बोल देती है, तो वो हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया कई समस्याएं पैदा हो सकती है। तीसरी जो मेजर समस्या अभी जो आ रही है, मैंने काफ़ी 1000 से भी ऊपर बच्चों के जो डॉक्टरी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो चेक करने के बाद मैंने देखा कि डॉक्टर ने जो जो प्रिकॉशन दिए, मान लो डिलीवरी सर्जरी से होनी है तो सर्जरी से करवा ली, और उसके बाद जो भी डॉक्टर ने बताया वो किया। इसमें जो मेन बात सामने आई है कि जब बच्चे को डिलीवरी के बाद, पहला तो रोया नहीं, दूसरा डिलीवरी के बाद कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि इसे नीकू में रखना है। नीकू मीन एक वो मशीन कह लो जिसमें बच्चे को रखा जाता है, यानी कि नवजात शिशु देखभाल की जो एक उसकी केयर करने की जो एक इकाई बनी होती है, एक मशीन बनी होती है, उसमें बच्चे को रखा जाता है और 24 घंटे डॉक्टर जो है उसकी देखभाल करता है। और मैंने ये खास नोट की कि जिन बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे पास आए दिखाने के लिए,
जिनको नीकू में रखा गया, NICU नीकू में जिनको रखा गया, उन सब बच्चों के अंदर सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण पैदा हुए। यानी जब डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी से बच्चा होना है तो सर्जरी होगी, नीकू में रखना है, 15 दिन रखा, 20 दिन रखा, महीना रखा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको 2-2 महीने तक भी रखा गया। लेकिन रखने के बाद जब बच्चों को बाहर निकाला गया तो उन सब बच्चों के अंदर CP सेरेब्रल पाल्सी यानी मस्तिष्क पक्षाघात की समस्या उन बच्चों को आ गई। तो अब देखने वाली बात ये है कि समस्या कहाँ है। समस्या ये है, मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि नीकू की बजाय बच्चे को बाहर ही अगर उसकी देखभाल की जाए, मदर फीड दी जाए, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर सभी तत्व मौजूद होते हैं और सभी ब्रह्मांडीय रंग और तरंगे, क्योंकि रंगों का भी प्रभाव है, ब्रह्मांड के अंदर सभी रंग भी है और रंग की तरंगे भी 24 घंटे दौड़ रही है। जब उन रंग तरंगों और तत्वों से बच्चे की बॉडी गेन करती है, जब उनको ग्रहण करती है तो तकरीबन समस्याएं जो है वो ठीक हो जाती है। और नीकू में वो चीज़ें नहीं मिलती जो ब्रह्मांड में मिलती है, क्योंकि ब्रह्मांड एक पूरी सृष्टि का नीकू है। सभी नवजात शिशुओं को केयर करने की ब्रह्मांड जैसी कोई भी इकाई नहीं है, ना ही कोई बन सकती है। कई बार मैंने ये देखा कि कई बच्चों को ज़रूरत भी नहीं है और डॉक्टरों ने ये मशीनें ला रखी है, तो वो थोड़ा बहुत किराया भाड़ा लेने के चक्कर में भी बच्चों को नीकू में रख देते हैं। भाई बच्चा कमज़ोर है, बच्चा वीक है, बच्चे का वेट कम है, बच्चे का ये है वो है। अगर बच्चे का 1 किलो वजन भी है पैदा होते समय, तो भी मैं मानता हूँ कि उस बच्चे को नीकू में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपने आप ब्रह्मांडीय तत्वों, ब्रह्मांडीय रंगों, ब्रह्मांडीय तरंगों को प्रॉपरली गेन कर सकता है और गेन करने के बाद उसकी बॉडी प्रॉपरली ग्रोथ करने के लिए प्रिपेयर हो सकती है। तो ये मेन ध्यान रखने की बात है। तो जो भी नए लोग, खास करके जिनके घरों में नए बच्चों ने जन्म लेना है, परमात्मा करे कि सभी स्वस्थ हों। लेकिन अगर आप डॉक्टरी जांच करवा रहे हैं, पूरी तरह देखभाल करवा रहे हैं, पूरी डॉक्टर की निगरानी में करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात नोट करने वाली है कि जिस डॉक्टर ने करोड़ों रुपए लगा करके अपना हॉस्पिटल प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, बनाया है, चलाया है, तो उसको चलाने के लिए उससे कुछ ना कुछ तो बिजनेस करना ही होता है। इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे किसी दुकान से तो मिलते नहीं हैं। बच्चे परमात्मा की रहमत से और माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। और पैदा होते समय, जैसे मान लो किसान फसल बीजता है, बीजने के बाद उसे 6 महीने पालता है, और जब फसल पक जाती है और फसल को कोई नुकसान हो जाता है किसी कारण, बारिश के कारण, अंधेरी के कारण, जकड़ के कारण, या कोई भी किसी कारण, मान लो आग लग जाती है या ऐसी कोई समस्या आ जाती है, तो उस समय क्या होता है कि किसान को बहुत दुख होता है। ऐसे माता पिता को भी बहुत दुख होता है कि वो जब 9 महीने बच्चे को पालती है, संभालती है, देख रेख करती है, और उसके बाद बच्चा अपाहिज पैदा हो जाए या उस बच्चे को कोई समस्या आ जाए, तो उसे बहुत दुख होता है। ये माँ बाप ही समझ सकते हैं, डॉक्टर नहीं समझ सकते, क्योंकि डॉक्टरी आजकल का जो समय चल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है। इसलिए सावधान रहें। जो मेरे अनुभव में आया, मैंने आपको आगाह किया कि आप इसका ध्यान रखें। डॉक्टर अगर कहता भी है कि बच्चा कमज़ोर है,
और बच्चे का वेट कम है। मैंने बोला कि 1 किलो वज़न तक भी अगर बच्चा है तो भी वो ब्रह्मांड की पावर को गेन कर सकता है और प्रॉपरली ग्रोथ कर सकता है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा इंतज़ार भी करें। आपकी ज़्यादा तेज़ी, ज़्यादा काली कह लो, ज़्यादा हड़बड़ाहट कह लो, उसी के कारण भी बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो अपडेट है वो यही है कि पैदा होने के बाद बच्चों को बिना वजह नीकू में ना रखा जाए। और ख़ास करके डॉक्टर भी ये ध्यान रखें, क्योंकि जितनी भी रिपोर्टें आ रही है सब मेरे पास है। मैंने हज़ारों बच्चों के जिन बच्चों को नीकू में रखा गया उनकी सारी रिपोर्ट्स मेरे पास है, और वो सारे के सारे डॉक्टरी प्रिकॉशन लेने के बाद भी अपाहिज है। आज मेरे पास एक बच्चा आया जिसकी आयु तकरीबन 18 वर्ष हो चुकी है, और वो पास में मुक्तसर शहर है, पंजाब में है। 18 वर्ष का हो गया वो बच्चा, और वो अच्छे परिवार से है, लेकिन जन्म से लेके आज तक यानी 18 वर्ष तक डॉक्टर की सभी, उसने जो जहाँ जिस डॉक्टर ने बोला, पीजीआई ने, सीएमसी ने, डीएमसी ने, लोकल मुक्तसर के हॉस्पिटल्स ने, डॉक्टरों ने जो बोला वो किया, लेकिन बच्चा आज भी व्हीलचेयर के ऊपर है। उसके पांव मुड़े हुए हैं, उसके हाथ मुड़े हुए हैं, उसकी कमर सीधी नहीं है, और वो चलने फिरने के लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है, खड़े होने लायक नहीं है। तो फिर डॉक्टरी कहाँ गई? किसको डॉक्टरी कहेंगे? जब डॉक्टर के सारी हम बात मान रहे हैं और मानने के बाद भी समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो फिर डॉक्टरी कहाँ है? इसके ऊपर गौर करने की बहुत ज़रूरत है, और माता पिता को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं। अच्छी अगर दाइयाँ जो अनुभवी होती है, और सभी दाइयों का रिकॉर्ड सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद रहता है। आप सिविल हॉस्पिटल के सर्जन के पास जा कर के किसी भी दाई के बारे में पूछ करके आप नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। क्योंकि जिस लड़की ने माँ बनना है तो माँ एक परमात्मा का रूप होता है। जब माँ बनना है तो एक प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ता है, एक तकलीफ़ से, एक दर्द से, एक पीड़ा से, एक वेदना से गुजरने के बाद ही एक लड़की माँ बनती है। और माँ का मतलब होता है भगवान का दूसरा रूप। तो माँ बनना है तो थोड़ी सी पीड़ा और वेदना से गुजरने के बाद ही वो माँ कहलाती है। माँ भी बन गई और बच्चा भी स्वस्थ नहीं हुआ, बच्चा अपाहिज पैदा हुआ, तो सारी उम्र का उसको दुख रहता है। इसलिए ध्यान रखें, थोड़ी सी पीड़ा से घबराएं नहीं, और बिना वजह नीकू में बच्चे को रखें नहीं। ये बातें ध्यान रखने की है, इनको ध्यान में रखिए ताकि बच्चे स्वस्थ पैदा हों, खुश हों, आनंदित हों, और हर घर में खुशी हो। ये कामना करते हैं। धन्यवाद।